नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, राजस्थान में श्रमिक कार्ड कैसे बनवाएं, जिसे लेबर कार्ड भी कहा जाता है। आज के टाइम इसको बनवाने के लिए काफ़ी समस्याएं आ रही हैं सामने, क्योंकि इतनी आसानी से बनता नहीं है। और अधिकारी जो है वो, अगर आप लोग 90 दिन का जो प्रमाण पत्र होता है वो अगर फर्जी तरीके से अपलोड करते हो तो तुरंत आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी सुविधाएं श्रमिक कार्ड के ऊपर उपलब्ध हैं। इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को ज़रा भी स्पीड में ना देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें माइनर चीज़ें बताई गई हैं। मैंने अभी हाल फिलहाल में बनवाए हैं श्रमिक कार्ड, वो भी बिना किसी ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज के। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है। एक तो जिस भी व्यक्ति का बना रहे हैं उसका आधार कार्ड होना चाहिए। उसमें आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर उसमें लिंक हो। सबसे बड़ी चीज़, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगी वो मैं आपको अभी इसमें बताऊंगा। दूसरा डॉक्यूमेंट रहेगा जन आधार कार्ड। जी हाँ, आधार कार्ड और जन आधार कार्ड दोनों में डिटेल सेम होनी चाहिए। तीसरा रहेगा उस व्यक्ति की बैंक पासबुक। जी हाँ, बैंक पासबुक जो आपकी जन आधार कार्ड में जुड़ी हुई है। चौथा जो रहेगा वो ई श्रम। आज के टाइम बिना ई श्रम कार्ड के जो राजस्थान में श्रमिक कार्ड है उसको पास नहीं किया जा रहा है। मैंने पीछे 2-3 आवेदन करवाए थे, खुद भी किए थे, तो उसमें जितने भी थे उसमें सेंडबैग डाल दिया जाता है कि ई श्रम कार्ड लगवाएं। तो इसलिए ई श्रम कार्ड आप विभाग की जो साइट है उस साइट से तुरंत बनाकर भी काम चला सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अंतिम 5वां डॉक्यूमेंट, 90 दिन का प्रमाण पत्र। जी हाँ, ये 90 दिन का प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा और इसमें 90 हाजिरी कैसे काउंट होती हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये 90 दिन का प्रमाण पत्र कैसे होता है। देखिए, जैसे आज की जो भी दिनांक है, मान लो आज 1 तारीख है, ठीक है, और मान लो आज 1 फरवरी या 1 जनवरी, जो भी आप मानना चाहोगे, आज 1 तारीख है, पहला ही महीना है और 2025 है। मैं सिर्फ उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। तो हमें, और आज के दिन हम लोग आवेदन कर रहे हैं, ये है आवेदन की तारीख, ठीक है। तो अब हमें 90 दिन का प्रमाण पत्र, 90 दिन की कौन सी हाजिरी लगेंगे। देखिए, जिस डेट को आवेदन किया जा रहा है इससे पीछे 12 महीने, पिछले 12 महीने यानी पिछले 12 जो महीने हैं, अंतिम 1 साल, उनमें 90 दिन का काम होना चाहिए, ठीक है। उनमें 90 दिन का काम होना चाहिए। अब 12 महीने कब होंगे, जैसे 1/1/2024 आवेदन अगर आपने 1/1/2025 को हम लोग कर रहे हैं तो अंतिम 12 महीने यानी कि 1/1/2024 तक, ठीक है। तो इस डेट से लेकर के और आवेदन की जो डेट है इस डेट तक, बीच में आपका 90 दिन का होना चाहिए काम। अब मनरेगा में 90 दिन की हाजिरी, मनरेगा में क्या होता है कि एक जो जॉब कार्ड होता है उसमें कई बार जैसे 2 लोगों के नाम हैं, ठीक है। जैसे एक ही जॉब कार्ड में जैसे पत्नी का नाम हो गया, उनके पति का नाम हो गया, ठीक है। कई बार तो उसमें घर के किसी 18 साल से बड़े व्यक्ति का भी उसमें, जैसे बेटा या बेटी, उसका भी नाम होता है। तो जो मनरेगा की अटेंडेंस लगती है उनमें सभी लोगों के नाम आ जाते हैं और वो 100 जो हाजिरी हैं वो इन सभी के नाम पर पूरी कर दी जाती है, यानी 100 हाजिरी जो है वो इन सभी के नाम पर पूरी कर दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का, मान लो आपको महिला के नाम पर बनवाना है, तो इस महिला के आवेदन दिनांक से लेकर के अंतिम 12 महीनों में केवल इस एक व्यक्ति के नाम पर 90 हाजिरी कम से कम होनी चाहिए। अगर हम उसके हस्बैंड का बना रहे हैं तो भी ऐसा ही है, और उनमें से किसी एक का बनवा रहे हैं तो भी ऐसा ही है। अब देखिए, ऑफलाइन फॉर्म कैसे तैयार करना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन सारी जानकारी इसमें दी हुई है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मनरेगा की साइट से हाजिरी डाउनलोड करवानी है। अब जो भी आपका जॉब कार्ड है उस जॉब कार्ड को लेकर के आप किसी भी ई मित्रा सेंटर पर जाइए और अपनी मनरेगा की जो अटेंडेंस है वो आप प्रिंट करवा लें, ठीक है।
तो ये जैसे हमने एक व्यक्ति हैं उनके मनरेगा की अटेंडेंस प्रिंट करवा ली है और आप इसमें देख सकते हो कि जो अंतिम पृष्ठ है, इस अंतिम पृष्ठ पर जैसे हमने इसे प्रिंट करवाने के बाद हमारे ग्राम सेवक के पास लेके जाना है और वो जो ग्राम सेवक जी होंगे वो इस अपनी ही सील और साइन इस अटेंडेंस पे हमें लगा करके देंगे। जैसे इस पे लिखवाना ये है, और जो ग्राम सेवक जी उनसे ये लिखवाना है कि प्रार्थी ने दिनांक, जैसे जो आज आप आवेदन कर रहे हो, ठीक है, जैसे हमने 2 अगस्त तक है ना, तो हमने ये 3 अगस्त को आवेदन किया था, ठीक है, और एक दिन पहले हमने इस पे साइन करवाए थे, उनके पास ले जाना था, इसलिए 2 अगस्त 2025 सॉरी 2 जुलाई 2025 तक 17/1/2025 से, यानी ये जो अंतिम अभी तक 12 महीने हुए नहीं, आप देख सकते हो आप, है ना, 7 और इधर 1, इन दोनों, ये दोनों 2025 के ही हैं। और आप देख सकते हो सारी की सारी जो अटेंडेंस है वो मंजू देवी के नाम से ही है। अब हमें क्या करना है, जैसे ये है 7वां महीना है, ठीक है, 2/7, अब पीछे चलेंगे हम 2/7/2024 तक, तो यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये 2/7/2024 हमारी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। यहाँ से हमें अटेंडेंस सारी कैलकुलेट करनी है, सारी की सारी, ये यहाँ पर, ठीक है, और ये वाली सारी। जब हमने इनका योग किया, यानी हमने क्या किया कि ये पीछे वाले हमने छोड़ भी दी तो भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हमने जोड़ा तो हमारी कुल हाज़िरी बन रही थी 97, ठीक है। इसको हम ग्राम सेवक जी के पास लेकर के गए, उन्होंने इसके ऊपर हमें साइन करके दे दिया। अब चलिए आगे, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो हमने इस पर क्या किया है, हमारे जो ग्राम सेवक जी थे उनसे हमने सील एंड साइन करवा लिए। देखिए मैं सारे डिटेल्स इसमें शो नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो डिलीट कर दिया जाता है, ठीक है, इसीलिए। तो हमने यहाँ पर हमारे, देखिए आप ग्राम विकास अधिकारी के हमें यहाँ पर सील एंड साइन करवा लिए हैं। इसमें और डॉक्यूमेंट लगाने क्या है वो नीचे हमने अटैच किए हुए, वो आप आगे देखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इनका ये ई श्रम कार्ड है वो लगा दिया है और यहाँ पर हमने इनका ये आधार कार्ड लगा दिया। आप लोग देख सकते हो हमने इसकी रंगीन कॉपी भी साथ में अटैच कर दी है। साथ में नीचे हमने ये इनका हमने जन आधार कार्ड भी अटैच कर दिया। देखिए माफ़ी चाहूँगा, मैं वीडियो नया मैं चैनल शुरू किया है, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, मैं भी समझता हूँ। प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहिए आप लोगों से, लेकिन मैं जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उनको आपके सामने रख रहा हूँ। साथ में देखिए हमने इनका राशन कार्ड भी अटैच कर दिया। तो प्रकार से हमें ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया है वो तो आप सभी भी जानते हैं कि नॉर्मली हो जाती है, ठीक है, और उसका वीडियो भी हम जल्द से जल्द लेके आएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, अगर हम ये लगा करके फॉर्म को ऑनलाइन करते हैं तो किसी प्रकार से फॉर्म में सेंडबैक नहीं आता। थैंक यू।